credibility, right? To whom? To whom? A terrorist party? A terrorist organization? No. I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत अपने लोक केंद्रित साझेदारी को बांग्लादेश के साथ मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। रविवार को हुए चुनाव में जिसमें मतदान का मात्र 40% ही मतदान रहा, 76 वर्षीय हसीना ने जो 2009 से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है, उन्होंने अपने 5वें कार्यकाल को विस्तारित किया। इस चुनाव को मुख्य विपक्षी बांग्लादेशी राष्ट्रवादी पार्टी BNP के बहिष्कार के बाद एक तरफा ही देखा गया था। इस पर मोदी ने एक पोस्ट में कहा, मुझे बांग्लादेश की जनता को चुनाव के सफल आयोजन के लिए बधाई देनी है। हम बांग्लादेश के साथ अपने स्थायी और लोक केंद्रित साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने जीत के बाद ढाका में हसीना से मिलने वाले पहले राजदूत बने। वर्मा ने उन्हें बधाई दी और मोदी का अभिवादन भी पहुंचाया। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि वर्मा ने आशा जताई कि आवामी लीग की नई सरकार के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश साझेदारी में अधिक गति होगी। भारत बांग्लादेशी लोगों का समर्थन करता रहेगा ताकि वो एक स्थिर, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का सपना साकार कर सके। वर्मा ने कहा, चुनावी जीत के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में हसीना ने बांग्लादेश और भारत के बीच के मजबूत रिश्ते पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश का बड़ा दोस्त है जिसने साल 1971 और 1975 में हमें समर्थन दिया था। हम भारत को अपना पड़ोसी मानते हैं। मुझे ये पसंद है कि हमारे पास भारत के साथ एक शानदार रिश्ता है। उन्होंने 1971 के मुक्ति युद्ध में भारत की सहायता और 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या के बाद का संदर्भ देते हुए कहा। हसीना ने दोनों पक्षों के बीच की लगातार दोस्ती को भी उजागर किया और भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करने का संकल्प लिया, जैसे कि व्यापार, निवेश, पर्यावरण, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा। उन्होंने ये भी बताया कि वो भारत के साथ रोहिंग्या शरणार्थियों, तेजी से बढ़ते जलस्तर और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने भारत को बांग्लादेश के विकास और खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण साथी और मित्र माना और दोनों देशों के बीच के आत्मीय और विश्वास पात्र रिश्ते की सराहना भी की। आइए अब हम इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश के चुनाव में आवामी लीग ने 300 में से 222 सीटें जीती, जबकि विपक्षी जातीय पार्टी ने केवल 11 सीटें हासिल की। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने, जिनमें से कई आवामी लीग के उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था, कुल 63 सीटें जीती। आपको बता दें कि इस चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और निर्भय होने के बारे में पाश्चात्य देशों जैसे अमेरिका और मानव अधिकार समूहों ने आशंका जताई थी। उन्होंने चुनावी हिंसा, विपक्षी उम्मीदवारों को गिरफ्तार करने और मतदान केंद्रों पर दबाव डालने के मामले की निंदा की। इसके बावजूद भारत और चीन जैसे कुछ देशों ने चुनाव प्रक्रिया की आलोचना नहीं की। भारत ने बांग्लादेश की जनता को चुनावों के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया गया है, जिसमें दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है, जैसे कि व्यापार, निवेश, पर्यावरण, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा। दोनों देशों ने रोहिंग्या शरणार्थियों, तेजी से बढ़ते जलस्तर और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम किए हैं। भारत ने बांग्लादेश के विकास और खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण साथी मित्र माना और दोनों देशों के बीच आत्मीय और विश्वास पात्र रिश्ते की सराहना की। आपको बता दें कि इस चुनावी जीत के परिणाम स्वरूप शेख हसीना ने अपनी
5वीं बार सत्ता में वापसी की है और बांग्लादेश को एक स्थिर, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपनी नई सरकार के लिए एक विशाल मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 24 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने का वादा किया और बांग्लादेश को एक सोनार बांग्ला बनाने का इरादा जताया। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।